हेलो एवरीवन, आप सभी का अर्जुना क्लासेस के डिजिटल मंच पे स्वागत है। और आज मैं आपके सामने अब पीसीएस मेंस को लेकर के अर्जुना में क्या क्या एक्टिविटी आगे रहेंगी, इन सब को लेकर के एक छोटी सी चर्चा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी है, कोविड के अंडर में जो भी गैदरिंग की एक्टिविटी एजुकेशन में खोल रहे हैं, स्कूल भी आपके सामने ओपन होते हुए दिख रहे हैं। 14 फरवरी पीएससी प्रीलिम्स, जिसका बेतरतीब हमें इंतजार रहा, सेशन कहीं डिनाय ना हो जाए। सेशन हुआ, लेकिन उस 14 फरवरी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम ने बहुत सारे सवाल भी प्रतियोगियों के सामने खड़े किए हुए। अब ये सवाल क्या, सबसे जो बड़ी एक कहा जाए कि इस परीक्षा या एग्ज़ाम जो हम साल भर जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में ही जो उनकी एक रणनीति रही, हमेशा से जो एक ट्रेंड रहा, वो बदला हुआ दिखा। तो वो ट्रेंड क्या बदला है, आगे उसका इफेक्ट क्या रहेगा हमारे मेंस में, साथ ही साथ अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, सभी कोचिंग्स खोल रही हैं, एक अपने प्रिकॉशन लेवल पे ही पूरी क्लासेस चलेंगी। ऐसा नहीं कि पूरा खुला दौर जैसे हम पहले देखते थे वैसे ही मिलेगा। तो इन सब के साथ हम अर्जुना में क्या क्या एक्टिविटी को देखेंगे, इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के आज मैं आपके सामने चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो अभी हम अपने अर्जुना के जो क्लास प्रोग्राम मेंस के लिए रहेंगे, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले जो हमें अपने प्रीलिम्स के बाद जो हमारे स्टेट सिविल सर्विस को लेकर के कुछ नए पहलू सामने आए हैं, उनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। आप मेंस पढ़े होंगे तो पेपर 7 में कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक शब्द आपने पढ़ा होगा, ट्रेंड्स। रोजगार के जैसे विभिन्न ट्रेंड आज के समय में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन में दिखते हैं, वैसे ही परीक्षा का भी अपना एक ट्रेंड होता है जो समय के अनुसार आपके बैलेंसिंग करता है पूरे आपके एग्जामिनेशन सिस्टम को। अब ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे स्टेट पीसीएस, मैं तो पूरे भारत में अगर आप कहूँ छत्तीसगढ़ पीसीएस को ये सबसे ज़्यादा प्रयोगवादी आपके स्तर पे दिखने वाले आपके कमीशन है यहाँ पर, जो हर 2 साल 3 साल 4 साल में आपके ट्रेंड को थोड़ा सा क्या करते बदलते। यहाँ पर सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ, परीक्षा प्रणाली चेंज नहीं हुई, परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों के आधार पे मैं इस ट्रेंड को थोड़ा सा डिफाइन कर सकता हूं। जो प्रीलिम्स 14 फरवरी में देखने के लिए मिला, खास तौर पे जीएस पार्ट 1 और आपका सी सेट, इन दोनों ही अगर आप इस स्तर पे देखेंगे तो जो जनरलाइजेशन हमारा शुरू हुआ था 2-3 साल के लिए, अभी वो जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण के प्रश्न नहीं, बल्कि जो बच्चे नेशनल कैपिटल पाटलिपुत्र बस पढ़ते थे, अब उससे आगे उसकी जियोग्राफिकल स्टेटस को लेकर के प्रश्न पूछा। संविधान के प्रश्न भी अगर जो थोड़े से अच्छे पढ़े हुए, उन प्रश्नों को उन्होंने बनाया। साइंस के प्रश्न में अपने आप में एक समझ थी। ये सभी जो अगर आप देखेंगे जीएस पार्ट 1 और सी सेट में एक कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक, थोड़े विशेषीकृत, क्योंकि पहले जो हम सोचते थे कि ये पार्ट से जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, वैसे इस बार कोई भी देखने के लिए नहीं मिला है ना। कि फिलॉसफी को हम कर लेंगे, हिस्ट्री में तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे बन जाएंगे, फिलॉसफी के केवल आपके सांख्य दर्शन और आपके जैन धर्म से जुड़े हुए 1-2 प्रश्न पूछे गए। तो थॉली नहीं कहा जा सकता कि पूरे इंडियन फिलॉसफी के रहे, मिडिवल के भी उसमें क्या किए गए, आपके जोड़े गए थे प्रश्न। वो प्रश्न सरलीकृत नहीं थे, विशेषीकृत थे, अवधारणात्मक थे और समझ पर आधारित थे। अब ये जो प्रीलिम्स का ट्रेंड है, हमारे स्टेट पीसीएस का सबसे जो अनिवार्य आपका या फिर अर्निंग स्टेज होता है मेंस, इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। अब मेंस की बात अगर मैं कहूं तो हमारे सामने जो मेंस है वो एक नहीं है बल्कि 2 मेंस हमारे सामने, और ये 2021
के लिए प्रतियोगियों की भी बहुत एक अच्छा अवसर है। मैंने अपने पहले प्रीलिम से पहले भी जो एक स्ट्रेटेजी की मैंने अपना जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली मैंने बताया था। उस समय तो बच्चों में मन में चल रहा था कि सर अभी प्रीलिम्स है क्या, उससे पहले हमारा 2019 का जो मेंस का सेशन है जो अक्टूबर में आपका होने वाला था, जो कैंसिल हो चुका था, क्या ये पॉसिबल है 14 फरवरी के प्रीलिम्स के पहले? तो संबंधित जो तत्कालिक जो सूचनाएं रही, परिस्थिति रही, उसके अनुसार मैंने कहा भी था कि 14 फरवरी के बाद ही पॉसिबल होगा। और बहुत सारे कमेंट भी देखा था कि सर ये कैसे हो सकता है। और सीधे सीधे अगर मैं कहूं कि आपके सामने ये पूरी चीज़ें जो आपकी व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रही, तो मेरा उस समय का जो एक अनुमान या संभावना था वो गलत बिल्कुल नहीं रहा। 2019 और अभी 2020 सेशन का जो प्रीलिम्स हुआ है, इसका अगर हम देखेंगे, ये जून में आपका मेंस है। 2019 का मेंस देखेंगे, अभी 15 मार्च से आपका डिसाइडेड है, 5 मार्च से बच्चों को आपके एडमिट कार्ड भी मिलेंगे। ये जो ट्रेंड है ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण चरण को कैसे प्रभावित करेगा? पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि 2019 का जो आपका पेंडिंग मेंस है जो अभी मार्च को होने वाला है, इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। बच्चे घबराए ना। जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं अपने उसी लाइन लेंथ में मेंस के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाए हुए थे, हमने भी अपने क्लास प्रोग्राम में जो ऑनलाइन में जो क्लासेस चल रही थी उसमें जो उनको गाइड किया था, उसके अनुसार वो अपना पूरा परसेप्शन क्लियर रखें। क्योंकि यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, मार्कस ऑरेलियस जो रोमन सम्राट भी थे और स्टोइक फिलोसफर कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि आप केवल अपने दिमाग पे नियंत्रण रख सकते हैं, आउटसाइड जो भी आपकी घटनाएं हो रही उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो हमें अपने दिमागी स्तर पे इस चीज को माइंड सेट कर लेना है कि मार्च में बैठने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी घबराए ना इस ट्रेंड को लेकर के। एक सही वेवलेंथ में जो उन्होंने पहले से अपना एक पूरा रणनीतिक स्तर बनाया हुआ जनरलाइज जो मेंस को लेकर के, उसमें वो चलते रहे। खास बात जो जरूरी है, अब जो प्रीलिम्स दिए हुए हैं 2020 के जून में आपके मेंस में अपीयर होंगे, इनको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है जून के मेंस में बैठने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इतने डिस्प्यूट जो स्टेट पीसीएस के कमीशन को लेकर के आए, बहुत सारे हाई कोर्ट में आपके विवाद भी चल रहे थे। तो ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन में प्रीलिम्स में लेके लाया गया है, थोड़ा सा मेंस को भी क्या कर सकता है, आपका इफेक्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं करेगा लेकिन एक प्रभाव रहेगा। अब इन सभी मुद्दों को लेकर के जो हमारे, अगर आप देखेंगे क्लास प्रोग्राम के लिए जो हम एफर्ट कर रहे हैं, अर्जुना के दरवाजे हमने सभी स्टूडेंट के लिए खोल दिए हैं। 23 फरवरी से जो हम अपना मेंस का क्लास प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके ऑफलाइन मोड में क्लासेस शुरू होंगी। 1 वीक का प्रोग्राम है। जो प्रीवियस स्टूडेंट भी है जो मार्च में अपीयर होने वाले मेंस में, वो भी इस क्लास प्रोग्राम का जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि इस क्लास प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे मॉर्निंग 8 बजे से क्लासेस शुरू रहेंगी, लगभग 4 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी, 3 सब्जेक्ट उसमें अपीयर किए जाएंगे। अब ये 1 वीक का जो आपका क्लास प्रोग्राम का जो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता देता हूं। आज के समय में जो हम अभी तो इस क्लासेस में अगर आप देखेंगे ज्यादा हम ट्रेंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें प्रीवियस बच्चे भी जो आपके बैठेंगे वो अपने आंसर राइटिंग को, बहुत सारे बच्चों को अगर मैं देखूं तो वो सामान्य चीजों को भी जो हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम में भी कहेंगे, जो आपके सामान्यता बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे टेक्निकल से आते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत जाती है। अब मेरे अनुसार जो एक क्लास प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए, वो है आपका प्रैक्टिस का लेवल। कक्षाओं में जाते हैं बच्चे, बस बड़ी बड़ी थ्योरी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन
आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नए ट्रेंड में सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं मान रहा हूं आने वाले समय को देखते हुए, वो आपकी प्रैक्टिस ही है, जो आपको बदलते हुए ट्रेंड में भी आपको क्या करेगी, बैलेंसिंग करेगी। अब यहां सामान्य सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीय भूभाग से लगी हुई प्राकृतिक सीमाएं या फिर नेचुरल जो रिलीफ फीचर्स हैं वो क्या है। अब ये रिलीफ फीचर्स चूंकि पहले से अगर आप देखेंगे मेंस जो है शॉर्ट पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी टू द पॉइंट में बात करता है, वैसी आपकी आंसर राइटिंग भी जो है उसमें बैलेंस होनी चाहिए। जो स्पेस मिल रहे हैं क्वेश्चन के आपके वर्ड लिमिट के अनुसार, उसको भी अगर देखेंगे, बहुत सारे जो पहले आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते थे उनको शॉर्ट में क्या कर दिया गया, आपका उसको समराइज कर दिया गया है। तो डेली आप क्लास प्रोग्राम में बैठेंगे 23 फरवरी से, आपको हर सब्जेक्ट की लगभग 45 मिनट्स में जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसको कॉन्सेप्ट को डील किया जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद वही क्लास में आपको आंसर राइटिंग के लिए हम अपने जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद एक जो सामान्य गलतियां होती हैं, क्योंकि हमारे क्लास प्रोग्राम में चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, 2 साल 3 सालों में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े बंडल हो गए ऑफिस में जिनकी पूरी आंसर राइटिंग की सीट पड़ी हुई है। तो हमको एक पता है कि कहां कहां सामान्य चीजें गलती होती हैं, क्या इफेक्टिव चीज आप वहां पर प्रस्तुत करेंगे। कोई शैली नहीं होती मेंस की, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये कोई साहित्य नहीं है जहां पर आप शैली को दिखाएंगे। केवल कही हुई बात को रखे कैसे, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, बच्चों के दिमाग में होता है, लेकिन उस सामान्य चीज को भी वहां पर नहीं लिख पाते हैं। इसी पे हमारा पूरा क्लास प्रोग्राम क्या रहेगा, आपका डिवोट। एक प्रकार से 23 फरवरी से हम अपने मेंस की ऑफलाइन की कंटिन्यूअस क्लास भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे जो अभी आ चुके हैं बिलासपुर में, ये क्लासेस बिलासपुर हेड ऑफिस में ही होंगी, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका रख रहे हैं। सामान्य सा एक आपका रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल रहेगा। मेरे वीडियो के बाद आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको जाना है, अपना नाम और कुछ समान 2-3 चीजें जो दी गई हैं उसको आपको फिलअप करना है, क्योंकि सिंप्लिसिटी से ही काम करना मैं अपने संस्थान में ज्यादा बेटर मानता हूं। अभी मॉक इंटरव्यूज असिस्टेंट प्रोफेसर के जो चल रहे हैं, लगभग 22 तारीख तक हम उसको कंप्लीट करके अब हम अपने सबसे बड़े अपने जो हमारा टारगेट है ऑफलाइन क्लासेस को, उसको हमको कंप्लीट करना है। कोरोना अभी गया नहीं है, हम लिमिटेड ही बच्चों को क्लास में रख करके जितने भी प्रिकॉशनली आपके कोविड को ध्यान रखते हुए करना है, सैनिटाइजर हो गया, रूम को, हॉल्स को, स्पेसिंग हो गया, इन सभी चीज़ों का हम मुद्दों का ध्यान रखेंगे। और बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन आ जा रही है हम अपने किसी भी अनुसार उसको क्लास को करें, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले हमारी सेफ्टी हम अपनी एक प्राथमिकता मानते हैं उसमें। और मेंस को जो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे क्लास प्रोग्राम के लिए, अभी मेंस की लगभग 13 से 14 बुक, देखिए अर्जुना में केवल बात नहीं होती, हम काम करके भी दिखाते हैं। ये सभी बुक्स अवेलेबल हैं। जितने भी आउटडोर के स्टूडेंट हैं जो क्लास प्रोग्राम में नहीं आएंगे, वो इन बुक से भी बहुत अच्छे कंटेंट लेकर के अपने मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है आपकी, ये तो ऑफलाइन की बात हो गई। ऑनलाइन क्लासेस हमारी पहले से ही रेगुलेटरी में मार्च 2020 से हम एक्सटेंड कर चुके थे, और हर संस्थान के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड होना मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अनसर्टेनिटी जो भी दिखती रहेगी कोरोना के अनुसार, उसको हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बाहर के बच्चों के लिए जो ऑनलाइन मोड है वो हम 25 फरवरी को ओपन करेंगे कि ऑनलाइन में क्लासेस कैसी होंगी। ऑनलाइन केवल वीडियो देने से ही आपके मेंस की तैयारी नहीं होगी, उसमें भी हमने प्रैक्टिस को लेकर के बहुत सारे क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं कि बच्चा अगर आपके सामने डायरेक्टली नहीं है, जो दिक्कतें हैं, डाउट सेल होना चाहिए, हम कैसे डेली उनको अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो आपकी किस पोर्टल में उसमें पुट करेंगे, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है, ज़्यादा भी देरी नहीं है, 25 फरवरी को उसको भी हम ओपन कर लेंगे। चलिए, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और 23 फरवरी को आपके स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर बिलासपुर हेड ऑफिस में अर्जुना के जो ओपन मेंस के क्लास प्रोग्राम है। जो भी प्रतियोगी हैं बिल्कुल शामिल होइए। आपके 1 वीक में इतना अच्छा माइंडसेट बन जाएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो रेगुलरली एडमिशन भी लेना चाहते हो 23 फरवरी से ही एडमिशन लेकर बाद में अपना रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करके वो कंटिन्यूटी में चल सकते हैं। थैंक यू।